आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर्स का मैं स्वागत करता हूं इस इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पर। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ऐसा ना हो कि बीच में छोड़ के चले जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जो वीडियो हमने बनाया था रूल ऑफ 15, यानी कि कोई भी मेन बोर्ड का आईपीओ का अलॉटमेंट यदि आपके पास आता है तो आप उसको कब और कैसे बेचेंगे, इस पर डिटेल से चर्चा की गई थी रूल ऑफ 15 में। वो वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जरूर उसको देख लीजिए, लिंक आई बटन पे लगा हुआ है। और हाँ, आज हम बात करेंगे कि आईपीओ इन्वेस्टर में रूल ऑफ 5 क्या है। आप में से कई लोगों बार बार मुझे पूछ रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर कि हमें यह भी बताइए कि एसएमई अलॉटमेंट यदि हमारे पास आता है तो उसको कैसे बेचना है, कब बेचना है, कौन सा टाइम बेस्ट होता है। और जब हम बेच देते हैं तो वो बायर सर्किट लगता है 5 दिन तक, यदि हम 15 मिनट का रूल फॉलो करते हैं तो, और यदि नहीं बेचते हैं तो लोअर सर्किट लग जाता है। हम क्या करें? तो यहां मैं आज आपको क्लैरिटी दूंगा कि मैं रूल ऑफ 5 को किस तरह से फॉलो करता हूं या हमारा रूल ऑफ 5 क्या कहता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो एज ए आईपीओ इन्वेस्टर ये तो हमने डिसाइड किया था कि हमें मैक्सिमम फैमिली मेंबर के नाम से डीमेट अकाउंट खोलना है और उन डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन लगानी है। चाहे आप स्मॉल इन्वेस्टर हो, स्मॉल एचएनआई हो, बिग इन्वेस्टर हो, लेकिन किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन आपको मैक्सिमम एप्लीकेशन लगानी है। सिंगल एप्लीकेशन या 2-3 एप्लीकेशन पर विश्वास कम करना है। यदि आपको सक्सेसफुल आईपीओ इन्वेस्टर होना है तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ानी पड़ेगी। और मेन बोर्ड के आईपीओ के वीडियो में हमने बात की थी कि आपके पास चाहे 15,000 रुपए हो, चाहे 2 लाख रुपए हो या चाहे 10 लाख रुपए हो, आप रिटेल में लगा सकते हैं, स्मॉल एचएनआई में लगा सकते हैं और बिग एचएनआई में लगा सकते हैं। लेकिन जितना भी पैसा हो, आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा लगानी है। यदि आप 15,000 की एप्लीकेशन लगा रहे थे तो हमने कहा था कि आप 1.5 लाख रुपए लगाएं, लेकिन 10 नाम से लगाएं। इन द सेम वे यदि आपके पास 20 लाख रुपए है तो 2-2 लाख रुपए सब नाम से लगाएं। और यदि आपके पास 20 लाख से भी ज्यादा है तो 10-10 लाख रुपए सभी नाम से लगा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे आप 15,000 वाले हो, चाहे आप 1 करोड़ वाले हो, सब इसको ध्यान से सुनेंगे। एसएमई आईपीओ के केस में जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो नंबर 1, मैक्सिमम डीमेट अकाउंट नंबर होने चाहिए जिससे हमें एप्लीकेशन लगानी है। नंबर दूसरा, यहां पर कैटेगरी सिर्फ 2 ही होती है। नंबर 1 रिटेल कोटा और नंबर दूसरा होता है एचएनआई कोटा। यहां पर एचएनआई में 2 डिफरेंट कैटेगरी नहीं होती है, क्योंकि एसएमई में लोट से काम होता है। जो एक लोट लगभग 1.25 लाख के आसपास होता है, तो उतने लोट की सिंगल एप्लीकेशन लगेगी और 1 लोट लगाते हैं तो वो रिटेल कैटेगरी में काउंट होगा। लेकिन यदि आप 1 लोट से ज्यादा 2 लोट लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एचएनआई में काउंट होती है। यहां क्लियर होना चाहिए। तो मोस्टली केसेस में यदि आप 1 लोट लगाते हैं तो 10 फैमिली मेंबर्स के नाम से 1-1 लोट लगाएं, तो वहां आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट काफी हो जाएगा। नंबर दूसरी बात, यदि आप एचएनआई में लगाना चाहते हैं तो 2 लोट लगाने का कोई फायदा नहीं है, उससे बेटर है कि आप 1 ही लगाएं। एसएमई में जनरली हमने क्या देखा है कि रिटेल कोटा जितने टाइम होता है उससे 1.5 या दुगना एचएनआई होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप 1 लोट रिटेल में लगाएं या 2 लोट एचएनआई में लगाएं तो आपको अलॉटमेंट बराबर ही आने वाले हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बराबर ही रहने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान देने की जरूरत क्या है कि यहां पर एचएनआई में जब मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो भी यदि आपने एप्लीकेशन 25 टाइम लगा दी, सिंगल एप्लीकेशन, तो भी उसको माना ही जाता है कि 25 टाइम ही आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाती है। यहां पर मेन बोर्ड के आईपीओ की तरह मिनिमम लोट आपका कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो आप रिटेल में लगाएं, और यदि एचएनआई में लगाएं तो सारी एप्लीकेशन कम से कम 3 लोट की हो या इससे ज्यादा की हो। सपोज आपके पास 5 लोट का पैसा है तो 5 लोट की 10 एप्लीकेशन लगाएं। 10 लोट का पैसा है तो 10 लोट की 10 एप्लीकेशन लगाएं, तो यहां आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट ज्यादा हो जाएगा। अब सपोज एक काम करते हैं कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं और 10 डीमेट अकाउंट है, तो आपको एप्लीकेशन किस तरह से लगानी चाहिए? तो इसमें एसएमई के केस में 5-5 लाख की 10 एप्लीकेशन आपको लगानी चाहिए। लेकिन यदि आपके पास 15 लाख रुपए है और 10 डीमेट अकाउंट है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 5-5 लाख की 3 एप्लीकेशन लगा दें, या फिर 1.5 लाख की या 1.25 लाख की ज्यादा एप्लीकेशन लगाएं, या 10 एप्लीकेशन। जो कि आपके पास 10 डीमेट अकाउंट है तो मेरा यहां पे टेक क्लियर कट ये होगा कि 1.25 लाख की आप 10 एप्लीकेशन लगाएं या 9 एप्लीकेशन लगाएं, बचा हुआ सारा पैसा सिंगल एप्लीकेशन में लगा दें, तो ये बेटर होगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट टेक है जो आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बिग एचएनआई के केस में क्या होता है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज आईपीओ 100 टाइम हो गया एसएमई में, एचएनआई के केस में एचएनआई में यदि 100 टाइम हो गया और आपने 100 टाइम एप्लीकेशन लगाई है तो आपको एक अलॉटमेंट आएगा। वो कितना आएगा? मिनिमम सिंगल लोट का। तो क्या मतलब हुआ कि जब 100 टाइम आईपीओ होता है और आपने 100 टाइम लगाई है तो आपको एक अलॉटमेंट आ जाएगा। लेकिन क्या हो कि आपने 80 टाइम लगाई और आईपीओ 100 टाइम हो गया,
तो भी आपको एक अलॉटमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यदि आपने 55 टाइम लगाया या 60 टाइम लगा दिया तो आपको अलॉटमेंट आएगा या नहीं आएगा, तो यहां पर भी अलॉटमेंट आने की ज्यादा है प्रोबेबिलिटी। लेकिन यदि आपने 40 टाइम ही लगाया तो आपको अलॉटमेंट आने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि यहां क्या देखा जाता है कि यदि आपको प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट किया जाता और यदि आपको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया जा रहा है तो आपने 40 टाइम यदि एप्लीकेशन लगाई है तो इसका मतलब टोटल लोड का 40% आपको अलॉटमेंट होगा। सपोज आपने 1000 शेयर का इसका लोड है तो 400 शेयर ही अलॉटमेंट जाएंगे, तो वहां आपको अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ यदि आपने 60 टाइम लगा दिया तो ये माना जाता है कि 40 टाइम को तो नहीं देंगे, 60 वाले को अलॉटमेंट दे देते हैं। तो ऐसे में जनरली ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आप एप्लीकेशन लगाएं वो जितने टाइम इशू सब्सक्राइब हो रहा उसका 50 या 55% से ज्यादा की आपकी एप्लीकेशन हो। इसमें मैं दूसरा सजेशन और दूंगा। सपोज आपके पास 40 टाइम का ही पैसा है तो ऐसे केस में आप 10-10 टाइम की 4 एप्लीकेशन लगा दें। तो ऐसे में क्या होगा कि 10-10 टाइम की 10 एप्लीकेशन जिन्होंने लगाई होगी उसमें से किसी एक को अलॉटमेंट आएगा, तो ऐसे में 10-10 टाइम की जो 10 एप्लीकेशन है उसमें से एक अलॉटमेंट आने की आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यदि 40 टाइम लगा देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सपोज यदि आपने 40 टाइम की सिंगल एप्लीकेशन लगा दी तो हो सकता है 40 या 50 राउंड ऑफ में तो एप्लीकेंट आ जाएंगे। लेकिन आपने 39 टाइम की एप्लीकेशन लगाई तो ऐसा तो कोई नहीं आएगा 39 टाइम में, ऐसे में आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ज्यादा बेटर है कि ऐसे राउंड फिगर में लगाएं जिसमें ज्यादातर एप्लीकेशन आए, तो लॉटरी में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जावे। कैसे कि आप 5 टाइम लगाइए, 10 टाइम लगाइए, 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम, 50 टाइम। ऐसा नहीं हो कि आपने देखा कि मेरे पास पैसा तो 51 टाइम का है तो मैं 51 टाइम लगा दूं, या 41 टाइम का है, 42 टाइम का है तो 42 टाइम लगा दूं। उससे बेटर है कि राउंड फिगर में 40 टाइम से एप्लीकेशन लगाइए, जिससे लॉटरी में यदि आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी या उस लोट में 40 टाइम एप्लीकेशन लगा दी और 40 टाइम में एक आपकी एप्लीकेशन थी और एक इंडिया में किसी और की एप्लीकेशन थी, तो 40 टाइम में 2 ही एप्लीकेशन हुई, तो दोनों मिलाकर 80 टाइम की एप्लीकेशन हो गई। इशू कितना गया था? 100 टाइम। तो ऐसे में 80 टाइम को एक अलॉटमेंट तो देना चाहिए, तो ऐसे में उन दोनों में से एक को लॉटरी निकालकर एक अलॉटमेंट दे दिया जाता है। तो इसलिए आप हमेशा ही ध्यान रखें कि राउंड फिगर में इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन लगाएं यदि HNI में लगा रहे हैं तो। और रिटेल में कोई चक्कर है ही नहीं, आप रिटेल में सिंगल लोट की एप्लीकेशन लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बात मैं क्लैरिटी दे चुका हूं कि आपको यदि बड़ी एप्लीकेशन भी लगानी है तो किस तरह लगानी चाहिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा लगानी चाहिए और साथ में राउंड ऑफ में लगानी चाहिए। तो ये बात जो मैंने आपसे कही है, क्या आपको पता था कि इस तरह से कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी? या फिर क्या आपने कभी भी किसी भी वीडियो में या YouTube में ये देखा है कि ये स्ट्रेटेजी बताई गई हो? यदि नहीं देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं 60,000 लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइबर सिर्फ 30,000 ही हैं। तो बाकी लोग कहां जाते हो? सर प्लीज सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो के बनने के बाद में इस कंटेंट पर वीडियो आ सकते हैं YouTube पर, लेकिन आज से पहले इस टॉपिक पर या किस तरह से एप्लीकेशन लगानी चाहिए शायद आपको भी मालूम नहीं होगा, न आपने कहीं सुना होगा। चाहे तो आप गूगल करके देख लीजिएगा किसी ने वीडियो बना रखा है क्या। यदि नहीं बना रखा तो सब लाइक तो बनता है। आइए अब क्वेश्चन ये आता है, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन अब क्या आता है कि व्हेन टू सेल, SME IPO कब बेचना है। रूल ऑफ 15 में हमने ये क्लियर बताया आपको लास्ट वीडियो में, मेन बोर्ड के IPO में, कि 15 मिनट ऑफ अलॉटमेंट बेचना है। लेकिन क्या इसमें 15 मिनट में बेचा जा सकता है? ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि SME IPO 15 मिनट में नहीं बेचा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी 15 मिनट में नहीं हो सकती है। तो ऐसे में हम इसकी स्ट्रेटेजी को जरा डीप में समझते हैं। IPO के केस में क्या होता है कि 9 बजे से लेकर 9:45 पर आप प्री ऑर्डर सौदा लगा देते हैं, और मेन बोर्ड के IPO में हमने ये कहा था कि आप प्री ओपन में सौदा लगा सकते हैं। लेकिन SME के केस में आपको क्लियर टेक है कि आपको प्री ओपन में सौदा नहीं लगाना है, अपने अलॉटमेंट को लेकर बैठना है और प्राइस डिस्कवरी होने देना है। प्री ओपन में SME में कभी भी सौदा नहीं लगाना है, ये आप क्लियर सुन लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं लगाता। जब 9:45 तक सौदा इनपुट गया तो 9:50 पर या 9:45 पर ही डिस्कवरी होती है प्राइस की, कि इशू क्या प्राइस डिस्कवर हुआ या मार्केट में क्या प्राइस खुला। यहां से ये फर्स्ट ट्रिक आ गई कि ओपन प्राइस IPO की क्या होगी। वो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो 10% नीचे हो सकता है वो 200% से भी ज्यादा ऊपर हो,
कुछ भी प्राइस हो सकती है, वो उसकी ओपन प्राइस या फर्स्ट टिक आ गई। अब वहां से इसका सर्किट डिसाइड होता है कि यहां पर 5% का सर्किट अपर और 5% का लोअर सर्किट। इस जगह से अपर या लोअर सर्किट लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि सेम डे इसमें कोई ना कोई सर्किट लग जाए, और ज्यादातर केस में हमने ये देखा है कि कोई ना कोई सर्किट लग जाता है। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि लोअर सर्किट भी लग जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपर लग जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। आप अपना आईपीओ आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा है, उसको कब बेचना है, बस ये डिसीजन हमें लेना है। तो 9:45 पर जब फर्स्ट टिक आ गई तो उसके बाद में 10 से 10:30 बजे की स्क्रीन आपको क्लोजली वॉच करनी है कि इसमें मोमेंट किस तरफ आ रहा है। आपको क्या लग रहा है स्क्रीन देखकर कि ये अपर सर्किट की तरफ जा रहा है, लोअर सर्किट की तरफ जा रहा है, या दोनों मैचिंग प्रॉपर हो रही है? जब आप इसको 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका मोमेंट किस तरफ हो रहा है। अब आपके पास में कुछ सिचुएशंस आएंगी कि यहां रूल ऑफ 5 क्या कहता है कि हमें एसएमई आईपीओ को अपने लिस्टिंग के 5 ट्रेडिंग डे में सेल करना है। ये हमारा रूल है, इसको आप पहले तो नोट कर लें कि 5 ट्रेडिंग डे में सेल करना है। लेकिन कब सेल करना है, कैसे सेल करना है, किन सर्कमस्टेंसेस में फर्स्ट डे में सेल करना है, किसमें से थर्ड डे में करना है और किसमें फिफ्थ डे करना है, ये हम डिटेल से बात कर रहे हैं। तो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट केस यहीं पे आने वाला है। तो यहां हमने क्या देखा कि डिस्कवरी प्राइस आ गई आपके पास। डिस्कवरी प्राइस के बाद में अब आप देख रहे हैं कि सपोज आईपीओ जो है वो बायर सर्किट की तरफ जा रहा है और ऊपर जाकर धीरे धीरे बायर लॉक हो गया। यदि बायर पैक हो गया तो आपको उस दिन आपका स्टॉक नहीं बेचना है, आपको होल्ड करना है। लेकिन यदि आप धीरे 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 देख रहे हैं कि लोअर सर्किट की तरफ या जो डिस्कवरी प्राइस उससे नीचे ट्रेड हो रहा है और एवरेज ट्रेडिंग प्राइस से भी नीचे ट्रेड होता जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि इसके लोअर सर्किट लग जाए, तो उसको आप उसी दिन फर्स्ट डे सेल कर देना है। इस तरह से आपको ये हो गया कि यदि अपर सर्किट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट 2-4 दिन में 1-2 और अपर सर्किट लग जाए तो हम ऊपर बेच पाएंगे। और यदि नीचे सर्किट लगने की प्रोबेबिलिटी है या नीचे सर्किट की तरफ जा रहा है तो हम उसको उसी दिन बेच देंगे। इस तरह से हमने फर्स्ट डे का डिसीजन लिया। अब सपोज यदि बायर लग गया तो आप इसको 3 से 5 दिन होल्ड कर सकते हैं। जनरली हमने ये देखा है कि बायर लगता है तो 2.5 दिन का फंडा या 5 दिन का फंडा लगता है, तो 2.5 दिन बाद में वो खुलता है या 5 दिन बाद में वो खुलता है। और कई केसेस में हमने ये भी देखा है कि 7-8 दिन तक भी बायर पैक लगते हैं। तो यदि आपने पहले दिन सही डिसीजन ले लिया कि बायर पैक लग रहा है, इसको मुझे होल्ड करना है, तो बस ये समझ लीजिए 1-2 सर्किट आपको और मिल सकते हैं। जब ऐसा मिलता है तो आप देखिए कि किस दिन वो ओपन होने की कोशिश कर रहा है या किस दिन बड़ा स्लो हो रहा है। जनरली आपको थर्ड डे या फिफ्थ डे ऐसा मिलेगा। तो जब भी ओपन हो रहा है आप उस जगह पर बेच सकते हैं। और यदि वहां ओपन होता हुआ लग रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं, ये ओपन होने के बाद भी थोड़ा सा 2-4 रुपए ही नीचे ट्रेड हो रहा है, बाकी वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, या एक बार का वॉल्यूम हो गया है वो भी बड़ा आदमी लेके चला गया है, या वॉल्यूम होने के बाद में भी ज्यादा नहीं टूट रहा है, तो हो सकता है वो 2-5-10 मिनट या आधा 1 घंटे के लिए खुले और वापस बायर पैक लग जाए। तो ऐसे में आपको क्लोजली वॉच करते हुए उसे होल्ड करना है। हमें फिर देखना है क्या वो वापस 1-2 मिनट या 10-15 मिनट में खुलने के बाद में वापस बायर पैक हो रहा है क्या। यदि हो रहा है तो अगेन हम होल्ड करेंगे और उसको फिफ्थ डे ही बेचेंगे। तो इस तरह से हम ये डिसाइड करेंगे। यदि वो स्ट्रॉन्गनेस की तरफ जा रहा है तो हमें उसको होल्ड करना है, यदि वो वीक हो रहा है बायर पैक के साथ साथ तो हमें उसको सेल करना है। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन पेट्रो 55 में अलॉटमेंट आया था। इसमें तीसरे दिन थोड़ी देर के लिए सर्किट खुला और वापस सर्किट लग गया। 5वें दिन सर्किट खुला फिर लग गया। आज 7वां दिन है। 7वें दिन में सर्किट खुला, खुलने के बाद में जैसे ही मैंने देखा कि इसमें एक बड़ा बायर है। किस रेट पर? 190 रुपए पर। धीरे धीरे उस बायर की क्वांटिटी को सप्लाई होती जा रही है। इसका मतलब कि बायर को जितने 90,000 शेयर लेने थे वो उसको मिल गए हैं और लास्ट में 10-12 हजार शेयर ही बचे हैं। तो ऐसे में फिर मैंने देखा कि ये वीक हो रहा है तो मैंने उसको 190 रुपए में बेच दिया। लास्ट में वो 180 तक भी ट्रेड हुआ और बाद में वापस क्लोजिंग आते आते 202 या 206 के आसपास बंद हुआ। लेकिन मैंने उसको ये देखा कि 190 के बाद में मैं 80 नहीं देख सकता था कि मेरा अलॉटमेंट में 180 में जाके बेचना पड़े, तो मैंने उसको बेच दिया। गलत या राइट या रॉन्ग डिसीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज 7वां दिन था। 5वें दिन क्यों नहीं बेचा मैंने? क्योंकि वो सर्किट में चल रहा था। 6ठे दिन ओपन ही सर्किट में हुआ, 7वें दिन आज ओपन भी सर्किट में हुआ, सर्किट से जैसे ही खुला वहां बेच दिया। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। जनरली 5th डे तक तो एक बार रीजनेबली डिस्कवरी प्राइस हो जाती है जहां बायर और सेलर दोनों खुले खुले मिलते हैं और न तो अपर सर्किट में पैक होता है न लोअर सर्किट में पैक होता है। वो बेस्ट टाइम होता है इसको बेचने का। तो वैसा ही आज हुआ।
आज ये दिन भर ओपन रहा तो ये बेस्ट टाइम रहा। जनरली 5th डे होता है, ये एक्सेप्शन केस था जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये केस तो वो हुआ जब आपका स्टॉक अलॉटमेंट के बाद में सर्किट पे चल रहा है, अपर सर्किट पे चल रहा है। दूसरा केस हो सकता है लोअर सर्किट पे चल रहा है पहले दिन ही। यदि पहले दिन लोअर सर्किट पे चल रहा है तो आपको उसको एग्जिट करना इमीडिएट। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोअर सर्किट में चलेगा उसके बाद में उसकी अगले दिन फिर लोअर सर्किट में खुलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप ये देखें कि लोअर सर्किट किस रेट पर है और उसके आसपास यदि ट्रेड हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि लोअर लग जाए, तो आप फर्स्ट डे ही एग्जिट कर लें। लेकिन यदि किसी कारण से आप एग्जिट नहीं कर पाए तो फर्स्ट डे लोअर सर्किट पर आप सेल पे लगा दें। यदि बिक जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बिकेगा तो कोई बात नहीं। अब आप यहां तसल्ली रखें, यहां दूसरे दिन आपको लोअर सर्किट में स्टॉक को नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि उसमें 1,00,000 2 लाख शेयर की पहले ही लाइन लग रही होगी और आप भी लाइन में लग जाएंगे। यदि पंटर को उस दिन ले जाना होगा तो वो सारा माल ले जाएगा, आपका माल भी ले जाएगा और अपर सर्किट भी लगा सकता है। तो ऐसे केस में आप एक बात ध्यान रखें कि दूसरे दिन लाइन में नहीं लगना है, तीसरे दिन लाइन में नहीं लगना है। फिर तो आप इसको ओपन होने दीजिए, दोनों तरफ की प्राइस डिस्कवरी होने दीजिए और फिर देखिए कि जब इसमें ओपन में क्लियर कट भाव दिखता है तो आप इसको बेच सकते हैं। वो टाइम बेस्ट होता है बेचने का और उस समय भी आप डिमांड सप्लाई पर थोड़ा सा नजर रखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, तो आपको पता लगेगा कि ये स्क्रीन ऐसा बोल रही है कि क्या इसमें बायर पिक हो सकता है। यदि हो सकता है तो हम वेट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सेलर पिक हो सकता है तो आप बेच सकते हैं। यदि आपको लगता है कि न बायर होगा न सेलर होगा तो भी वो दिन बेस्ट होता है। तो तीसरा या 5वें दिन जनरली ये काम हो जाता है। तो ऐसे में हम 5वें दिन इस स्टॉक से बाहर हो जाते हैं। जनरली मैंने नहीं देखा कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद में कोई 10 दिन तक लोअर सर्किट चल रहा हो, ऐसा जनरली नहीं होता है। कोई वंस इन ए वाइल कभी हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। वो तभी होता है जब एक्चुअल प्राइस से, ग्रे मार्केट प्राइस से किसी कारण से बहुत ज्यादा ऊपर लिस्ट हो गया तो वो प्राइस बैलेंस होने के लिए चला जाता है। तो ऐसे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। यदि लोअर सर्किट पे है तो फिर बाद में लाइन में लगने का तो कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट डे लाइन में लगने के लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस दिन के भाव पर आप बेस्ट प्राइस है। क्योंकि यदि दूसरे दिन बॉटम पे खुलता है या दूसरे दिन लोअर सर्किट पे खुलता है तो 5% का सीधा नुकसान होगा। तो पहले दिन तो लग जाइए लेकिन दूसरे दिन अपने को लाइन पर नहीं लगना है। तो बॉटम लाइन ये हुई, फर्स्ट डे यदि लोअर सर्किट लगने लगे तो आप एग्जिट कर दीजिए। फर्स्ट डे यदि लग गया लोअर सर्किट, आप नहीं बेच पाए किसी कारण से, तो लाइन में लग जाइए। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th डे आपको लाइन में नहीं लगना है। जब आपको दोनों तरफ की कोट्स मिले और रीजनेबल सी कोट्स मिले उस समय बेचना है। तो वो 3rd डे भी हो सकता है, 5th डे भी हो सकता है, 4th भी हो सकता है और 2nd भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और एक्सेप्शन केस में यदि 7-8 भी सर्किट लग जाए तो उसके बाद में जब नॉर्मल प्राइस हो जाए, जनरली 7-8 के बाद में एक आध सीधा भी लग जाता है, तो उस समय क्लोजली वॉच करके अपना डिसीजन लें। हमारा गोल इसमें एक ही है कि 5 दिन के बॉटम प्राइस और टॉप प्राइस के एवरेज से हम ऊपर बेच पाए। दैट्स ऑल। कि जो डिस्कवरी प्राइस है, जो पहले दिन का प्राइस है और जो 5th डे का प्राइस है, उन दोनों प्राइस के एवरेज से ऊपर हम बेच पाए। क्योंकि मैं ये जानता हूं न तो आप और न मैं टॉप पे बेच सकते हैं न बॉटम पे ले सकते हैं। यदि आप एवरेज पे के ऊपर बेच पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बेच पाते हैं तो हो सकता है कि किसी आईपीओ में आपको एवरेज से कम मिले और किसी में एवरेज से ज्यादा मिले। तो 8 एंड एवरेज आप एवरेज पर बेच पाएंगे। ये टोटल स्ट्रेटजी होगी कि एसएमई आईपीओ को कब और कैसे बेचना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। ये तो आपका डिसीजन क्लियर है कि आप व्हाट्सएप चैनल जिससे आपने यदि ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि इतने सारे आईपीओ आने वाले हैं अभी जिसमें हम हर आईपीओ का वीडियो नहीं बना सकते। तो सब्सक्रिप्शन फिगर और सारा डेटा व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात है कब बेचना है, ये मेरा जो रूल है वो मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया है। मुझे लगता है कि ये आपके लाइफ में वैल्यू एड करेगा। तो अब सबसे पहला चैलेंज क्या था कि एक अच्छा आईपीओ सेलेक्ट करना, उसके लिए हमने आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है। दूसरा है मैक्सिमम डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन लगाना। तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कितना पैसा लगाना, वो जितना आपके पास है उतना ही लगेगा, उसमें कुछ हो नहीं सकता। यदि आप ओडी यूज कर सकते हैं तो आप ओडी यूज करके भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आईपीओ अच्छा हो, पॉजिटिव लिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो इस तरह से फंड्स भी एलोकेट हो जाएंगे। फंड्स एलोटमेंट होने के बाद जब एलोटमेंट हो गया तो कैसे बेचना है, ये भी हमारी बात हो गई है। अब ये आपकी चॉइस है कि जो मेरे रूल है वो आप फॉलो करें या न करें। चॉइस टोटली आपकी है, क्योंकि मैं नहीं कहता कि मेरे रूल आप फॉलो करें, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि पिछले 12 साल से, यानी 2012 में पहला एसएमई आईपीओ आया था, वहां से लेकर आज तक मैं एसएमई आईपीओ में रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट या आईपीओ लगा रहा हूं। तो ऐसे में ये डिस्कवरी जो रूल है ये 12 साल के एक्सपीरियंस से आई है। तो उसको आप चाहे तो फॉलो करें चाहे तो न करें। हो सकता है आप फॉलो न करके
एक्सपीरियंस गेन करें और 2-5 साल बाद में कहें कि यार नहीं, मुझे तो आप ही का रूल फॉलो करना है, तो वो आपकी चॉइस है। और चाहें तो मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठा लीजिए। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद में जरूरी नहीं है ये कोई परफेक्ट सिस्टम है। हो सकता है आपको कोई बेटर सिस्टम लगे तो आप मुझे बताइए, और यदि उसको हमें लगा कि हमें 5 की जगह 3 दिन में ये काम करना है, 7 दिन में ये काम करना है, या किस तरह से एग्जिट करना है, तो यदि उसको भी लगा तो हम अपने आप में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये कोई वेद वाक्य नहीं है कि जो लिख गया सो लिख गया, क्योंकि ये मेरा तरीका है कि मैं इसमें काम किस तरह से करता हूं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा कि आप 5 दिन में वो आईपीओ तो बेच दोगे जो प्रॉफिट में है, 5 दिन में बेच दोगे, लेकिन जो आईपीओ आपके लॉस में होंगे वो नहीं बेचेंगे, और वो नहीं बेचकर आगे वो हो सकता है कि और लॉस में चले जाएं। या 5 दिन में तो आपने जो आईपीओ बेचा वो आपने नहीं बेचा है, पंटर ने आपसे छीन लिया है कि यार ये आईपीओ अच्छा लगता है और इस एसएमई में मुझे तेजी लगती है, ये अभी 200 रुपए का भाव चल रहा, हो सकता है 500-1000 रुपए हो जाएगा, ये तो तू मुझे दे दे, और जो 100 रुपए का अलॉटमेंट का आईपीओ 90 रुपए चल रहा है ये तू ही रख। तो इस तरह की फीलिंग्स हम किस तरह से बाहर आए, ये तभी बाहर आ सकते हैं जब हमारी एक स्ट्रेटेजी क्लियर होगी कि मुझे कौन सा रखना है या कौन सा बेचना है। यहां मैं एक बात और बता दूं, अभी तो पिछले 3 महीने से तेजी चल रही है, और अभी मैं पिछले 3 महीने के आईपीओस की आपकी लिस्टिंग बताऊंगा कि हमने किस एवरेज पे बेचा होगा यदि हमारे पास अलॉटमेंट आ गया होता तो, और यदि हमने अलॉटमेंट नहीं बेचा होता तो आज क्या पोजीशन होती। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 3 महीने तो तेजी के रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारे तेजी के रहेंगे, क्योंकि जब तेजी के रहेंगे तब तो अच्छी बात है, जब मंदी के रहेंगे तो आप क्या करोगे, कितना माल रखोगे। आप आईपीओ इन्वेस्टर हो, माल रखना आपका काम नहीं है, आपका काम है कैश इज किंग। यदि आपको इन्वेस्टमेंट में लेना है तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लीजिए, आईपीओ अकाउंट का तो अलॉटमेंट बेचना ही बेचना है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि ये मेरा आईपीओ का प्रॉफिट या लॉस है और ये मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस है। यदि ये क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप कहेंगे आईपीओ में नुकसान लगता है, क्यों, क्योंकि आपने रोक लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस है। 5 दिन का रूल यदि आप फॉलो करेंगे तो आप रोकेंगे नहीं। हाँ, यदि उसके बाद में फायदा हो जाता है तो आपके इन्वेस्टमेंट का फायदा है, आईपीओ अकाउंट का फायदा नहीं है। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये कंटेंट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अब हम चलते हैं सीधे स्क्रीन पर, और वहां हम देखेंगे कि पिछले 3 महीने के आईपीओ ने कैसा परफॉर्मेंस दी है और हमारी स्ट्रेटेजी में हमने कहां बेचा, आज उनकी पोजीशन क्या चल रही है। तो आइए हम सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि हिस्टोरिकली पिछले 2-3 महीने में आईपीओ जो आए, एसएमई आईपीओ जो आए, उनमें हमारे रूल ऑफ 5 ने कैसा वर्क किया। इश्यू प्राइस 33 था, लोट साइज 4000 रुपए है, लिस्टिंग प्राइस 145 है, 33 वाला 145 पर लिस्ट हुआ है, और 5 दिन का एवरेज 128 रुपीज है। कैसे रहा कि 145 टॉप था, 112 बॉटम था, और एवरेज इसका 128 रह गया। तो इस तरह से 5 दिन का एवरेज हमने जोड़ा है, क्योंकि हम चाहते, इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट डे जो भाव खुला वही टॉप भाव रहा है, तो यहां पर पहले दिन का बेचा हुआ फायदे में रहा होगा। तो हमारी स्ट्रेटजी ये कहती है कि यदि पहले दिन नीचे जा रहा है या कमजोर हो रहा है तो हमें बेच देना है। तो वैसे तो हमने इससे बेटर बेचा होगा, लेकिन फिर भी हम तो एवरेज ही जोड़ेंगे। तो 128 रुपये 95 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 3,82,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है एक अलॉटमेंट में। और आज 128 में जो हमने बेचा है, जो एवरेज प्राइस है, आज की क्लोजिंग 112 रुपए, यानी कि उस प्राइस से 5 दिन के प्राइस से 12% डिस्काउंट में। इसी तरह से पूरी शीट है, पूरी डिटेल मैंने एक बार आपको बता दी है, बाकी आप ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा इशू है श्री मारुति नंदन ट्यूब्स, 143 का अलॉटमेंट, 1000 लोट साइज, लिस्टिंग प्राइस 200 रुपए, 5 दिन का एवरेज 227 रुपए। कैसे कि 200 रुपए मिनिमम, 255 रुपए मैक्सिमम, 227 रुपए एवरेज, तो 84 रुपए 60 पैसे का प्रॉफिट हुआ। तो एक अलॉटमेंट में 84,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और आज इससे 281 का प्राइस है, यानी कि 23% अप है हमारे एवरेज सेलिंग प्राइस से। तीसरी बात करते हैं न्यू स्वान मल्टीटेक, 66 का इश्यू प्राइस, 2000 का लोड साइज, लिस्टिंग प्राइस 125, एवरेज 135, 70 रुपए का प्रॉफिट, 1,38,000 रुपए, और आज का प्राइस है 124 रुपए, यानी कि 8% डिस्काउंट पर है एवरेज सेलिंग प्राइस से। एवरेज सेलिंग प्राइस कैसे निकाला कि 5 दिन का टॉप और बॉटम का एवरेज 135 आ रहा है। इसी तरह हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर, 54 रुपए का अलॉटमेंट प्राइस है, 2000 शेयर का लोट है, 140 रुपए लिस्टिंग प्राइस है, 5 दिन का एवरेज 159 रुपए है, तो 2,10,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, और आज की क्लोजिंग प्राइस है 206 रुपए। आज 7वां दिन है, और मैंने आपको बताया है कि ये अलॉटमेंट मैंने आज बेचा है 190 रुपए में। हालांकि बाद में वापस ये उसके बाद में बढ़ गया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे इससे बढ़ने से पहले 180 रुपए दिखा के गया है, पर 7वां दिन था, मैंने 5वें
और छठे या सातवें दिन क्यों नहीं बेचा? क्योंकि बायर पेक था, दूसरे दिन ओपन सीधा ही बायर पेक हो रहा था, तो मैं देख रहा था कि जिस दिन खुलेगा उस दिन मैं सेल कर दूंगा। आईबीएल फाइनेंस 151 का इशू प्राइस, 56 की लिस्टिंग प्राइस, 63 का एवरेज और करेंट प्राइस 67 रुपए, यानी कि 6% ऊपर चल रहा है एवरेज सेलिंग प्राइस से। 25,000 रुपए का गेन आता है। कौशल्या लॉजिस्टिक 75 का इशू प्राइस, 100 रुपए लिस्टिंग प्राइस, 5 दिन का एवरेज 100 और 120 का एवरेज 110 रुपए आ गया, तो प्रॉफिट हुआ 56,000 रुपए और आज -8% है। केसी एनर्जी, ये आईपीओ बहुत जबरदस्त सब्सक्राइब हुआ था। 54 रुपए का इशू प्राइस था, 252 रुपए लिस्ट हुआ, 5 दिन का एवरेज 234 रुपए 95 पैसे रहा, तो 3,61,000 रुपए प्रॉफिट है और आज उससे भी ऊपर है, 36% ऊपर है। श्री बालाजी वॉल्व 100 रुपए का इशू प्राइस, 190 रुपए लिस्टिंग प्राइस, एवरेज प्राइस 120 रुपए, प्रॉफिट 110 रुपए, 1,32,000 का प्रॉफिट, आज 11% ऊपर है। मनोज सेरामिक 62, 82, 80 रुपए एवरेज 5 दिन का, 17 रुपए प्रॉफिट, यानी 34,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है। 36 रुपए का अलॉटमेंट है एचआरएच नेक्स्ट सर्विस, जो 41 रुपए की लिस्टिंग थी, एवरेज 5 डे का एवरेज रहा 46, एवरेज कैसे रहा 40 और 52 का एवरेज 46 रुपए रहा, जिसमें 30,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है। आकांक्षा पावर, अगेन ये बहुत जबरदस्त इशू था, 55 का अलॉटमेंट प्राइस, 2,000 रुपए का 2,000 शेयर का लोड था, 62 की लिस्टिंग प्राइस, एवरेज 70 रुपए और 30 जनवरी की क्लोजिंग रही है 120 रुपए। ये मैंने बेचा है 105 रुपए में, ये भी शायद 7वें 8वें दिन मैंने बेचा है। एआई के पाइप्स 89 का इशू प्राइस, 110 रुपए का एवरेज, लिस्टिंग प्राइस 100 रुपए, 113 रुपए का एवरेज है, वो भी 5 दिन का है, तो 40,000 रुपए के आसपास इसमें प्रॉफिट आ रहा है। समीरा एग्रो 89 का इशू प्राइस, 180 लिस्टिंग प्राइस, 5 दिन का एवरेज 162 रुपए, 185 और 135, यानी कि जो लिस्टिंग था लगभग वही टॉप रहा है। तो ऐसे केस में ये इशू हमारा पहले दिन दूसरे दिन बिक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउन फॉलिंग है या नीचे ट्रेड हो रहा है, तो इस समय ये इशू हमारा फर्स्ट, जैसा हमने पहले कहा कि जैसे लिस्टिंग हो उसके बाद में एवरेज से नीचे चल रहा हो और आधा एक घंटे भी नीचे चल रहा हो, तो हमें जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रीडेंट टेक्लैब 35 का अलॉटमेंट, 4,000 का लॉट, 98 की लिस्टिंग, एवरेज है 109 और अभी चल रहा है 190 रुपए के आसपास। ये काफी टाइम तक सर्किट में भी चला है। सुप्रीम पावर, इसमें प्रॉफिट हमारे अलॉटमेंट प्राइस से भी 2,96,000 का आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं सुप्रीम पावर 65 का इशू प्राइस, 98 लिस्टिंग प्राइस, 110 रुपए एवरेज प्राइस, 90,000 का प्रॉफिट। इंडिफ्रा 65, 72 और 65 ही 5 डे का एवरेज है, तो 1,200 रुपए का लॉस हुआ है। शांति इंपैक्स 70 रुपए, 76 रुपए, 5 दिन का एवरेज 75 रुपए 40 पैसे, 10,000 रुपए प्रॉफिट। इलेक्ट्रोफोर्स 93 का इशू, 1,200 का लोड साइज, 100 रुपए का लिस्टिंग प्राइस, 111 रुपए एवरेज प्राइस, यानी कि 21,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है। सहारा मरीटाइम 81 का इशू प्राइस, लिस्टिंग भी 81 ही हुआ है, एवरेज उससे नीचे गया है, तो इसका मतलब हमें 2% का लॉस लगा है। 3,880 रुपए का हमें टोटल लॉस हुआ इसमें। बेंचमार्क कंप्यूटर 66, 80 लिस्टिंग प्राइस, 77 एवरेज सेल प्राइस। श्याम रिसाइकलिंग 46, 55 का लिस्टिंग प्राइस, एवरेज 62 और आज ये भाव चल रहा है 98 के आसपास। श्री OSFM ई मोबिलिटी 65 का इश्यू प्राइस, 2,000 का लोट, 65 का ही लिस्टिंग प्राइस हुआ है, लेकिन 5 दिन का एवरेज 72 रुपए 93 पैसे रहा है, तो 15,000 रहा है। तो आपने क्या देखा कि 65 में लिस्टिंग हुई है और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे ट्रेड होकर ही वो ठीक हो गया था। इसका मतलब 82 रुपए इसका एवरेज आया है, हाई गया है और 72 रुपए इसका एवरेज आया है। तो ऐसे में जब भी अपने वी वेब से या ओपन प्राइस से ऊपर ट्रेड होता है तो हमें उसको होल्ड करना है। हम देखेंगे दूसरे तीसरे पांचवें दिन कब बेचेंगे। एसजे लॉजिस्टिक 125 रुपए का इशू प्राइस, 175 की लिस्टिंग, 5 दिन का एवरेज 170 रुपए, अभी 214 रुपए का भाव चल रहा है और 5 दिन के एवरेज से 45,000 प्रॉफिट में है। यहां हम क्या देखते हैं कि इस सब में नेट प्रॉफिट हो रहा है 21,93,000 रुपए। टोटल आईपीओ 23 लगे हैं, जिसमें से 21 लिस्टिंग पर प्रॉफिट दिया है और 2 ने लॉस दिया है। टोटल प्रॉफिट 21,98,000, जिसने लॉस दिया उसमें 5,000 रुपए का लॉस लगा है। अब हम देखते हैं कि 5 दिन के एवरेज प्राइस में ये जब हमने बेचा है तो हम टोटल 23 आईपीओ को हमने एवरेज प्राइस में बेचा है और आज यानी कि 30 जनवरी को इसमें से 16 उस प्राइस से भी ऊपर ट्रेड हो रहे हैं और 7 आईपीओ ऐसे हैं जो उस प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसको तो होल्ड कर लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं यदि आप होल्ड कर लेते तो दूसरा आईपीओ कहां से लगाते, और दूसरा आईपीओ लगाते नहीं तो अलॉटमेंट कहां से आता। और दूसरी बात कि अभी तो तेजी का मार्केट चल रहा है, तो इसलिए बाजार जनरली तेज हो रहा है, तो ऐसे में आईपीओ ऊपर ही लिस्ट हो रहे हैं और ऊपर ही ट्रेड हो रहे हैं। जब आईपीओ नीचे लिस्ट होंगे और लास्ट में नीचे ही ट्रेड होने लग जाएंगे तो आप क्या करोगे? उस समय क्या होल्ड करके बैठ जाओगे? और जितना आईपीओ का फंड है क्या वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा? हमें ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैंने ये रूल ऑफ 5 बनाया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा
क्या आप इस रूल ऑफ 5 से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप इसको फॉलो करेंगे? चॉइस आपकी है, कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि ये आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, आपकी मनी है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका इमोशंस है, सब कुछ आपका है, प्रॉफिट और लॉस भी आप ही का है। तो ऐसे में क्या आपको अच्छा लगा? यदि अच्छा लगा तो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात जरूर है, कभी भी मुझे ये मत पूछना कि 5 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, इस आईपीओ अभी तक लॉस में चल रहा है, तो क्या मैं इसको रखूं या बेच दूं? आपको पता है रूल ऑफ 5 क्या है? क्लियर टेक 5वें दिन हमें बेचना ही बेचना है। वर्स्ट के सिनेरियो 5th डे, वो आप इतना गलत कर सकते हैं कि एवरेज से ऊपर बेच लें या नीचे को बेच दें, वो एक अलग बात हो गई। तो राइट और रॉन्ग डिसीजन हो सकता है कि हमने एवरेज से नीचे बेच दिया, लेकिन बेचना जरूर है। और स्पेशली यदि कोई आईपीओ आपके पास लॉस में है और 5 दिन से ज्यादा होल्ड हो गया, तो इसका मतलब आपने रूल ब्रेक कर दिया। आपके पोर्टफोलियो में, आपके डीमेट अकाउंट में अलॉटमेंट का कोई भी ऐसा एसएमई स्टॉक नहीं होना चाहिए जो लॉस में चल रहा हो, क्योंकि 5 दिन तो निकल जाएंगे लेकिन लॉस का स्टॉक आपके पास पड़ा रहेगा। और हाँ, यदि आपका स्टॉक यदि सर्किट में है तो आप उसको वेट कर सकते हो, लेकिन जनरली कोशिश ये करो रूल ऑफ 5 का यूज करें यदि सर्किट में नहीं है तो। यह रूल आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, और व्हाट्सएप चैनल यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, जहां हम सारा अपडेट डालते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम पर अगले 5 साल में 5000 आईपीओ आएंगे, उसमें से हर साल 1000 आईपीओ आएंगे, और 1000 आईपीओ का मतलब हो गया 200 ट्रेडिंग डे, डेली 5 आईपीओ आएंगे, 5 आईपीओ की लिस्टिंग होगी, और आजकल 2-2 दिन में तो आईपीओ के पैसे आ जाते हैं। तो इतना फास्ट रोटेशन हो रहा है आपको एज ए आईपीओ इन्वेस्टर का कि आप सोच नहीं सकते कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे में कई बार हम आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन वीडियो बना के शेयर नहीं कर सकते, तो कम से कम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर लें, इसलिए व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो सारे लिंक, फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अपने लिंक में जाकर डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।